हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्लेश ऑफ फायर। आई होप आप सब हैप्पी हेल्दी होंगे और मज़े करेंगे होंगे अपने लाइफ के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हेलो, मेरा चैनल का कंटेंट सेल्फ केयर, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब कंटेंट में तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो का टॉपिक है थिंग्स एवरी गर्ल शुड कीप इन हर पर्स। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके पर्स में होनी चाहिए और इजीली आपके पर्स में आ जाएगी। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसे यूज़ कर सकते हो, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और गर्ल्स, जब भी आप कोई बैग परचेज़ करो, पर्स परचेज़ करो, कोशिश ये रखना कि हमेशा देखना कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत की रख सकें। उसके अंदर फ़ैशन के चक्कर में हम छोटी बैग खरीद लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ भी नहीं आता। अब चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सो द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके बैग में होनी चाहिए वो है कीप कैश मनी। ठीक है, आपके पास में कैश थोड़ा बहुत होना चाहिए। आई नो आजकल फ़ोन पे का, गूगल पे का बहुत ज़्यादा है कि हम कुछ भी पेमेंट ना ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं नेटवर्क इशू की वजह से, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसलिए आपके पास थोड़ी बहुत कैश होनी चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आपके पास एटलीस्ट 500 to 600 रुपीज़ हमेशा आपके पास होनी चाहिए। वैसे भी इमरजेंसी जो होती है वो बताकर नहीं आती, और अगर कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़े और आपके पास ना हो तो आपको किसी से लेने पड़े, तो थोड़ी ऑकवर्ड वाली सिचुएशन हो जाती है कि हमें किसी से पैसे लेने पड़ेंगे। नो डाउट हम वापस उसे दे देंगे फिर भी। इसलिए हमेशा अपने पास होने चाहिए पैसे, ताकि आपको किसी भी हालत में अगर ज़रूरत पड़े तो आप एटलीस्ट यूज़ कर सकते हो उसे। सेकेंड इज़ सैनिटरी नैपकिन्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज बीइंग अ गर्ल, सब लड़कियों को ये इंपॉर्टेंस पता होगी कि सैनिटरी नैपकिन्स रखनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री रहोगे, क्योंकि पीरियड्स जो होते हैं वो कभी भी बता के नहीं आते। बहुत सारी गर्ल्स को पहले पता चल जाता है, बैक पेन वगैरह होता है तब, लेकिन किसी किसी गर्ल्स को पता नहीं चलता, सडनली आ जाते हैं। तो इसलिए आपके पास में पर्स में सैनिटरी नैपकिन्स भी होने चाहिए। सो थर्ड चीज़ इज़ सम मेडिसिन्स। आपको कुछ कुछ मेडिसिन्स है जो हमेशा अपने बैग में रखनी चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसे यूज़ कर सको। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ORS या फिर इनो होना चाहिए, जिसे आप पानी में डिज़ोल्व करके पी सकते हो। ये दो कामों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, जैसे कि जिनकी BP लो हो जाती है उनके लिए भी, और साथ में अगर आपकी बॉडी किसी वजह से यानी कि डिहाइड्रेट हो जाती है पानी ना पीने की वजह से, तो उनको भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, फेंट होने लग जाते हो आप, तो वो आप इंस्टेंटली आप पी सकते हो। उसके बाद में BP हाई की मेरे पास टैबलेट्स है, ताकि मेरी जो BP लो होती है वो इंस्टेंटली हाई हो जाए। उसके बाद में मेरे पास कुछ आई ड्रॉप्स वगैरह होती हैं, जो मुझे हमेशा मैं ट्रैवल करते वक्त इसे यूज़ करती हूँ। और मेरे पास कुछ पेन किलर्स होती है, जो मेरा हेडेक वगैरह होता है ना ट्रैवलिंग में, तो मैं इसे यूज़ कर सकूँ। इसलिए बेसिक बेसिक ना आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जब तबीयत ख़राब होती है तो हमारे पास नहीं होती है। ओके, सो फोर्थ चीज़ इज़ फेस वॉश। आपके पास फेस वॉश हमेशा अपने पर्स में होना चाहिए। मुझे लगता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी देखो हमें कभी भी अचानक प्लान बन जाता है कि हमें कहीं जाना है, ठीक है, और हम अच्छे नहीं लग रहे होते, तो फेस वॉश कर लो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश लगोगे। उसके बाद में थोड़ा सा मेकअप कर लो, मिनिमल सा मेकअप आपके पर्स में होता ही है, वो कर लो, आप रेडी टू गो वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं समझ आता कौन लोग हैं जो अपने बैग्स में हैंड वॉश कैरी करते हैं। हैंड वॉश से यार अपना फेस वॉश नहीं कर सकते, इसलिए आप फेस वॉश यूज़ करो ना, ताकि आप अपना हैंड्स भी आपके धुल जाएंगे, आपका चेहरा भी साफ़ हो जाएगा। सो फिफ्थ चीज़, आपके पास कोम ज़रूर होना चाहिए अपना सेपरेट। हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना गर्ल्स, आपका जो कोम होता है ना वो आप किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, आपका कोम अपना सेपरेट होना चाहिए, आपके घर पे भी या फिर आप कहीं बाहर जाते हो तो भी। ठीक है, आप पर्स में अपना कोम हमेशा रखो। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े अपने बालों को कोम करने की तो आप कर सकते हो, क्योंकि प्लान सडनली बन जाता है यार। कभी हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारा प्लान बन जाता है कि मूवी डेट पे जाएंगे, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ कभी आउटिंग पे जाएंगे, तो प्लान बन जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में चीज़ें भी होनी चाहिए। और कोम ऐसी चीज़ है कि कभी भी ना शेयर नहीं करनी चाहिए, कोम्स वगैरह। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, और कोम को हमेशा अपने पास रखना। अच्छा, सिक्स्थ चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो है छोटा सा मिरर। ठीक है, आपके पास अपना मिरर भी होना चाहिए पर्स के अंदर। इन केस अगर आपको कभी मेकअप करना पड़े तो आप इसे उसमें देख के आराम से कर सकते हो। कैमरे में, फ़ोन में देख के अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए जब आप कोम्स लोगे तो ज़रूर ऑब्वियसली आपके पास मिरर भी ज़रूर होना चाहिए। मैं आपको जितनी भी सारी चीज़ें बता रही हूँ, सारी की सारी जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी और हैंडी है। इजीली आप अपनी पर्स में कैरी कर सकते हो, तो ये टेंशन नहीं लेने की इतनी सारी चीज़ें हमारी पर्स में कैसे आएगी। सेवन पॉइंट इज़ ऑलवेज कीप सम हेयर एसेसरीज। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपके पास में कुछ रबर बैंड्स होने चाहिए, कुछ हेयर क्लिप्स होनी चाहिए, और आपके पास में कुछ क्लचर्स वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, ये भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो अभी हम कभी बाहर जाते हैं, हमारे
अच्छे तरीके से अगर हमें हेयर स्टाइल्स वगैरह बनाने का मौका नहीं मिलता तो आप इसे बना सकते हो, ठीक है। ये जो आपको टिक टैक वाली क्लिप्स दिख रही है ना, अगर आपके बैंग्स है तो आप इसको फोल्ड कर लो, अपने आप आपके जो बैंग्स है ना उनमें वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद में जो पतली वाली आप बॉबी पिन्स वगैरह देख रहे हो ना, इससे आप अपने बालों को रोल करके कोई सिंपल सी हेयर स्टाइल बना सकते हो फ्रंट हेयर्स की। उसके बाद में अगर आपको अपने बालों को बांधना है तो आप ऐसे रबर बैंड्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको अगर बन बनाना हो तो जूड़ा वगैरह तो आप क्लचर का इस्तेमाल कर सकते हो। आज मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँगी जो आपको पर्स में होनी चाहिए। अरे यार, हमारा पर्स ना डोरेमोन की वो पॉकेट से कम थोड़ी लगना चाहिए। सो 8th चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो है सम डेली वेयर मेकअप। डेली वेयर मेकअप के अंदर आपके पास में एक वाइटनिंग क्रीम होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट पाउडर होना चाहिए, और जो लिपस्टिक आपने लगाई है वो, या फिर एक लिप बाम, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। देखो, जब हम बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ रहता है, बस टचअप के लिए आपको मेकअप चाहिए होता है, ठीक है। या फिर आपने ऐसे भी रखी हुई है, या फिर आप बाहर कहीं जा रहे हो, देन आपका प्लान बन जाता है कहीं जाने का, तो आप यूज़ कर सकते हो इसे, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए आप इजीली कैरी कर सकते हो। कॉम्पैक्ट जो है वो आपका मेकअप को सेट करने के लिए है। वाइटनिंग क्रीम आपने फेस वॉश करके लगा लेनी है, और लिप बाम वगैरह लिपस्टिक वगैरह आपने यूज़ कर लेनी है। दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो। 9th चीज़ जो आपके एक पर्स में होनी चाहिए वो है स्मॉल डायरी एंड अ पेन। क्योंकि देखो, मैं कंटेंट क्रिएशन का काम करती हूँ, तो मेरे दिमाग में अगर कोई आइडिया आता है तो मैं हमेशा उसे नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना, ठीक है। मेरी बहुत ज़्यादा आदत है भूलने की, इसलिए मैं लिख लेती हूँ। या फिर अगर आप कोई जर्नलिंग करता है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो लिखना पसंद करता है, उसके साथ कुछ अच्छा लाइफ में हुआ तो, या फिर वो कुछ भी ऐसी मेमोरीज़ है जो वो याद करके लिखना चाहता है, तो वो ज़रूर लिख सकता है। मैंने 2 डायरियाँ ख़त्म कर दी है लिख के, ये नई डायरी मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले के टाइम पे लोग नंबर्स लिखने के लिए डायरियाँ यूज़ करते थे, और हम अपने आइडियाज़ लिखने के लिए। सो 10th चीज़ आपके पास होनी चाहिए कुछ मिनिमलिस्ट रिंग्स अपने पर्स के अंदर। अगर आप नॉर्मली पहन के रखते हो तो अच्छी बात है, और पहन के नहीं रखते हो तो अपने पर्स के अंदर ज़रूर रख लेना। कहीं जाने का प्लान बन जाए तो यू कैन वियर दैम। ऑब्वियसली हमें रिप्रेजेंटेबल लगना है और हमें लोग नोटिस करें, ये हमारा सबका मोटिव रहता है, तो इसलिए आपके पास ऐसी रिंग्स भी होनी चाहिए, ताकि हमारे हाथ भी नोटिसेबल लगे और हम भी। मेरे पास कुछ सिल्वर की रिंग्स है जो मैं वेयर करती हूँ, जिनके कोई कलर शलर नहीं उड़ा हुआ रहता है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लगती है, सस्ती भी होती है गोल्ड के कंपैरिजन में, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। सो 11th थिंग जो मैं अपने पर्स में रखती हूँ वो है मास्क एंड नेल कटर, ठीक है। मास्क मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं बसेस वगैरह में ट्रैवल करती हूँ, कॉलेज वगैरह आना जाना लगा रहता है, इसलिए तो वहाँ पे कभी कभी ना बसेस वगैरह में बैठती है, किसी को वायरल फीवर वगैरह हुआ रहता है, और वो हमें स्प्रेड ना हो जाए, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है बीमार शिमार पड़ने की, इसलिए मैं मास्क लगा लेती हूँ। कभी कभी हम जा रहे होते हैं तो गंदगी शंदगी बहुत होती है, इसलिए भी काम आता है। दूसरी चीज़ है नेल कटर, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मेड इन कोरिया, क्योंकि कोरिया की सिर्फ एक ही चीज़ है जो है नेल कटर। यार, मैं वीडियो बनाते वक्त मुझे समझ आया कि मेरा नेल कटर कितना गंदा हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर फाइलर है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि नेल्स कट करने के बाद में ये नेल्स को बहुत अच्छे तरीके से शेप भी कर देता है, इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों का यूज़ करती हूँ। कुछ और हो ना हो, नेल कटर तो है ना कोरिया का। सो 12th चीज़ जो मेरे पास हमेशा होती है पर्स के अंदर वो है हैंकरचिफ। पता नहीं क्या हैबिट पड़ी हुई है स्कूल लाइफ से, मतलब मैं बचपन से हैंकरचिफ यूज़ करती हूँ। जब भी बाहर जाती हूँ पहले मम्मी लगा कर देती थी स्कूल यूनिफॉर्म में, और अब मैं खुद लेकर जाती हूँ। मतलब मुझे ऐसे अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बार बार कहीं जाती हूँ तो मैं अपने हैंकरचिफ से हाथ पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा रखना बिल्कुल नहीं पसंद हाथों को। कभी कभी मैं अपनी मम्मी की हैंकरचिफ ले जाती हूँ, ये शॉर्ट शॉर्ट सी, और कभी कभी पापा की। मैं स्कूल लाइफ में हैंकरचिफ इतनी ज़्यादा घुमा देती थी ना कि मत पूछो। तो 13th चीज़ जो मेरे पर्स में हमेशा होती है वो है वैसलीन और नेल पेंट, ठीक है। नेल पेंट, अच्छा, मैं इसलिए नेल पेंट लेकर जाती हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई नेल पेंट लगाई हुई है और वो उतर गई, ठीक है। और जो चैप्ड नेल पेंट होती है ना, साइड साइड से उतरी हुई रहती है, वो इतनी ज़्यादा बैड इंप्रेशन डालती है हमारी पर्सनैलिटी पे, तो मैं हमेशा लेकर ही जाती हूँ कि इन केस अगर मेरी नेल पेंट उतर गई तो मैं लगा लूँगी वापस। और वैसलीन मैं इसलिए लेकर जाती हूँ क्योंकि हाथ ना बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं सर्दियों के अंदर। अच्छा, मैं ये ना कॉलेज में भी लेकर जाती हूँ, कभी भी हैंड वॉश करनी पड़ती है ना, तो मैं इसे ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ, ताकि हाथ भी सॉफ्ट सॉफ्ट रहें, और बहुत ही इजी टू कैरी वाला सीन हो जाता है। और नेल पेंट इसलिए कैरी करती हूँ क्योंकि कभी भी नेल पेंट उतर गई तो मैं इसे लगा सकती हूँ, ठीक है। 14th चीज़ जो हमारी पर्स में हमेशा होनी चाहिए वो है सेफ्टी पिन। कभी बाई चांस हमने कोई ड्रेस पहनी है और उसमें हमें ज़रूरत पड़ जाए सेफ्टी पिन लगाने की, तो हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़, इसका नाम ही है सेफ्टी, इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई हरकत कोई इंसान करे तो उसे चुभा देनी है गाइज़। सो ये 14th चीज़ें हैं जो मैंने अपनी पर्स में रखती हूँ, आप भी रखना। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। बाय बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।